आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो गाइस यहाँ पर मैं बोला है कि एक कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है, ठीक है। क्या हमारा कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर है जो कंसिस्ट करता है इंसुलेटेड बीकर को ऑफ मास 92 ग्राम, ठीक है। अब हमें मास दे दिया 92 ग्राम और बोला है कि मेड ऑफ ग्लास विथ हीट कैपेसिटी 0.75 जूल पर कैलोरी यूनिवर्स पर ग्राम यूनिवर्स। तो हमें क्या दे दिया, हीट कैपेसिटी सी दे दी है, ठीक है। अब हमें बोला है कि बीकर कंटेन करता है 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl एट 22.6 डिग्री सेल्सियस टू विच 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH यानी कि बेस एट 23.4 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड करते हैं। तो बेसिकली जब ऐड करेंगे तो एक एसिड एक बेस है और दोनों स्ट्रॉन्ग है, 1 मोलर है दोनों का, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, हमारा जो मिक्सअप बनेगा वो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो हमसे बोला द फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन इज 29.3 डिग्री सेल्सियस। हमें दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दे दिया और हमें फाइनल टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज डेल्टा एच पर मोल। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच पर मोल निकालना है फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो ठीक है। अब हमसे बोला है कि एज्यूम दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉल्यूशन आर इक्वल दैट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। चलो ठीक है, मतलब हमारी हीट कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। ऑलराइट, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें दिया क्या क्या है, हमें दे दिया है मास दे दिया है, तो हम मास को हम लोग क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू 92 ग्राम। हमें कोई जरूरत नहीं मोल में चेंज करने की, क्योंकि हमें हीट कैपेसिटी किस में दी, ग्राम यूनिवर्स में दी हुई है। हीट कैपेसिटी यानी कि C इज इक्वल टू 0.75 जूल केल्विन यूनिवर्स ग्राम यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है, एम पता है, सी पता है, और जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, एम से डेल्टा टी। तो बस हमें डेल्टा टी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो डेल्टा टी के लिए क्या करते हैं, हमें किसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है, 1 मोलर HCl का हमें इनिशियल टेम्परेचर दे दिया 22.6 एंड 1 मोलर NaOH का हमें इनिशियल टेम्परेचर दे दिया 23.4। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एक एवरेज हमारा क्या आएगा, एवरेज टेम्परेचर। तो इनिशियल एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस निकाल लेते हैं। सो इनिशियल एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर उसका, इसका टेम्परेचर प्लस इसका टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2, तो मीन्स 22.6 प्लस 23.4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23.0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर निकल गया। अब इनिशियल टेम्परेचर निकल गया और हमें क्या दिया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन में दे दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, एंड गिवन है हमें, क्या गिवन है, फाइनल टेम्परेचर। तो लिख देंगे गिवन फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज हो गया रिएक्शन के बाद, ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया, 29.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जो भी, अब यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी, 20 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 29.3 माइनस 23.0, ये कितना आ गया हमारा 6.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें क्या पता है, एम पता है, सी पता है, डेल्टा टी पता है, और जो भी ये टेम्परेचर में चेंज राइज हुआ है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे जो हुआ है। तो बेसिकली हम लोग जो हीट प्रोड्यूस हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है, इसी रिएक्शन की वजह से। तो हमें पता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी के लिए। तो हम के लिए क्या लिखेंगे, इसलिए हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। तो अब देखो हमें क्या पता है, एम सी हमें निकालना है इसका। तो हमें एम सी एक्चुअली पता है नहीं,
MC हमें बस क्या पता है कि यहाँ से बस M ये है C है, बट ये सिर्फ MC नहीं है, ये हमारा बीकर का है, ठीक है। ये जो कुछ भी हमारा है ये हमारा है बीकर का। अब देखो यहाँ पे क्या हमारा वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वॉल्यूम के लिए अलग होगा हमारा, तो चलो यहाँ से लोग वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। और वॉल्यूम के लिए हमें पता होता है जो भी हमारा वॉल्यूम रहता है हम लोग उसे जूल में लाने के लिए, मतलब हम लोग उसे क्या कहते हैं, देखो जो भी हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 100 200 ml आ रहा है, और हम लोग उसे क्या करेंगे 4.184 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट वो हमारा किलो कैलोरी पर टेम्परेचर यूनिवर्स पे आ जाए, यानी कि केल्विन यूनिवर्स पे आ जाए, ठीक है। तो MC फॉर रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, MC फॉर रिएक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, MC फॉर बीकर प्लस वॉल्यूम इंटू 4.184 जो रिएक्शन के टाइम पे होगा, ठीक है। चलो अब रिएक्शन का MC क्या हो जाएगा हमारा, MC नॉर्मल वाला 92 इंटू सी की वैल्यू है 0.75 प्लस वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितना था 200 ml रिएक्शन के बाद, और ये इसकी है लेटेंट हीट 4.184, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल MC फॉर रिएक्शन। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या डाल देंगे, MC का वैल्यू डाल देंगे, तो बस यहाँ पे डाल दो, हीट प्रोड्यूस हम लोग निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट जो भी प्रोड्यूस्ड होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 92.0.75 जो बेसिकली हमारा इक्वल आता है ना, ये टोटल इसको जब इक्वेट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 905.8 मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा टी का वैल्यू कितना 6.3, ठीक है। और ये हमारे किस में आएगा, जूल में, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आ जाएगा 5706.54 जूल। ये हमारा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो गया, बट हमें हीट प्रोड्यूस हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है डेल्टा एच पर मोल निकालना है। तो चलो ठीक है, ये हमारा बस हीट प्रोड्यूस यानी डेल्टा एच था, तो अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें निकालना है, और हमें दिया क्या है, मोलरिटी दी गई है सबकी, और हमें मोलरिटी से क्या पता है, दैट मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, मोलरिटी होती है, और हमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी वॉल्यूम कितना है हमारा, हमें पर लीटर के लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए निकालना है, तो मोलरिटी वॉल्यूम हमारा कितना था 100 ml, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम हमारा था 100 ml, तो वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में जाएगा, तो मोलरिटी डिवाइडेड बाय 1000 टोटल लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर में, और हमारा वॉल्यूम कितना 100 ml, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, बट हमें चाहिए क्या, न्यूट्रलाइजेशन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता है, हीट प्रोड्यूस पता है, तो हीट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकल जाएगा, इसलिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो हीट प्रोड्यूस हुआ था 5706.54 मल्टीप्लाइंग विथ नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी कितनी थी 1 इंटू 1000 1 लीटर सोल्यूशन, और टोटल हमारा वॉल्यूम कितना 100 ml, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5706.4, ये हमारे जूल्स में होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 57 किलो जूल, आंसर, ठीक है। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड इट, so meet you guys in the next video, thank you।